वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा लेट 10:30 पे। आई डोंट नो गाइस, लाइक आई थिंक शायद मैं एक दो हफ्ते से सोया नहीं था ठीक से। तो लास्ट नाइट मैं दिल से सोया और मेरी आई वोक अप ऑन लाइक 6 o'clock। तो वैसे मैं मेरे टाइम पे उठ गया था, बट क्या हुआ कि हमारे अपार्टमेंट में एकदम से जो सामने खंबा था तो वो डीपी एकदम से करके ब्लास्ट हो गई। और चूँकि मैं सबसे पहले उठा था इसलिए मुझे मालूम था कि लोगों को ज़्यादा काम तो होता ही नहीं है, लोग फालतू में आके इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ करेंगे वरेंगे है नहीं। इसलिए मैं जानबूझ के मैं नहीं निकला बिकॉज पीपल ऑलवेज वांट टू टॉक टू मी विदाउट एनी टॉपिक, लाइक विदाउट एनी इंटेंशन। बट लोगों को बात करनी है उससे, तो मैं बाहर ही नहीं निकला बिल्कुल अपने घर से। मुझे मालूम था कि डीपी फूट चुकी है, ब्लास्ट हुआ है बहुत तेज़। अभी थोड़ी देर में सारे चू लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे और आपस में बस डिस्कस करते रहेंगे, अरे ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा, अरे ये क्या हो गया। यार या तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो, वहाँ इकट्ठा होकर मेला मत लगाओ। सो फिर मैं दोबारा से सो गया। देन आई वोक अप ऑन लाइक 7:30। और फिर उसके बाद में मैं अपना धीमे धीमे एक बार मैं अपने को अगर मालूम चल जाता है कि अपन लेट हो ही गए हैं तो फिर अपन सोचते हैं अब लेट ही हो जाए, अब सब काम आराम से ही करते हैं। तो सारे काम आराम से करते करते लाइक अभी मैं 10 o'clock पर आया पार्क। और गाइस इस नेचुरल एयर के शॉवर से तो है ना, अपनी बॉडी ही नहीं अपने थॉट्स भी रिफ़्रेश हो जाते हैं। लाइक मूड एकदम से रिवाइव हो जाएगा, एकदम जॉय से भर जाएगा अपना माइंड पूरा, और सब कुछ नया नया सा, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। भले ही आपका दिमाग में कितना स्पॉइलर भरा हो, एक बार फ्रेश एयर का शॉवर आपने लिया अच्छा तेज़ वाला, और आई एम टेलिंग यू योर माइंड ऑलवेज गेट फिल्ड विद द पॉजिटिव वाइब्स। सो पॉजिटिव वाइब्स ओनली। तो गाइस मैं बोल रहा था कि लोगों को कुछ काम नहीं होता, वो ज़बरदस्ती में इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो मूवी देखने जो लोग जाते हैं, सेम थॉट, कोई काम नहीं है। चास के घर के सामने जो लोग खड़े होते हैं, सेम थॉट, कोई काम नहीं है। बट इसको हम फिलोसफी से भी जोड़ सकते हैं बिकॉज वो उनके इंस्पिरेशंस होते हैं। सो जिसको जहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है उसे वहाँ से लेनी ही चाहिए। बट फूटी हुई बिजली की डीपी के आसपास भीड़ लगा के कौन सी इंस्पिरेशन लेते हैं। और गाइस कि मैं अपने लास्ट 2-3 ब्लॉग में बात कर रहा था कि पावर ऑफ बिलीव अगर गलत डायरेक्शन में चली जाए तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो इसी में एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी थी कि कुछ लोगों की पावर ऑफ बिलीव कैसे जाती है, जैसे उनके साथ बुरा हो रहा है, ओके, वो लोग सोचते जाएंगे, अगर उन्हें मालूम है कि वो लोग अपोज नहीं कर सकते तो वो लोग सोचते जाएंगे नहीं हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा, नहीं हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा, नहीं हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा। इसके लाइव एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। वो लोग अपने आप को यही बोलते रहेंगे पूरे टाइम, लाइक उनके साथ बुरा होता रहेगा। वो अपने आपको ये बोलते रहेंगे कि नहीं हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा, नहीं हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा, नहीं हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है, 90% पीपल्स में ये चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा है। ओह, टिफ़नी एंड गैंग इस टाइम नहीं, ये आई थिंक टिफ़नी एंड गैंग की, ये आई थिंक शायद दूसरा गैंग है। ये गैंग होना चाहिए माइली एंड गैंग, यस। ये पार्टी इन द USA। कहीं राइज ऑफ द डिक्टेटर ऐसी थॉट से तो नहीं आता, लाइक उन्हें मालूम होता है कि वो बुरा कर रहे हैं लेकिन लोगों को फील ही नहीं हो रहा। दैट्स वेरी स्कैरी। 100 बातों की एक बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अब बुराई सहन करना भी बुराई है, पॉइंट। ये कलयुग है। क्या साउंड निकाल दो। ह्यूमंस को लगता है कि वो ही सबसे ग्रेटेस्ट स्पीशी हैं। भैया के जैसे घोंसला बना सकते हो अपने हाथों से विदाउट एनी ट्रेनिंग। हाँ, जब हल्के से पसीने के बाद जब ये कूल विंड बॉडी को टच करती है तो ऐसा लगता है जैसे निर्वाणा मिल गया। और गाइस जनरली मैंने ऐसा देखा है
नहीं, मैंने ऐसा एक्सप्लोर किया है कि जिनको कुछ नहीं आता उनके पास सब कुछ होता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहे होते हैं या किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कई सारे हमारे नेता देख लो, महान नेता, कई सारे बिजनेसमैन देख लो। आई डोंट थिंक सो कि उनको अपने आप कुछ करना आता होगा, उनके अंदर कोई ऐसा स्किल जिसके लिए वो जाने जाते हों ना, लाइक प्रोफेशनल स्किल। मे बी आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जिन्हें कुछ नहीं आता वो लोग सबसे ज़्यादा डरे होते हैं, तो वो उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, तो इसलिए उनका वे ऑफ वर्किंग ऐसा ही होता है कि लाइक उन्हें मालूम होता है कि हमें कुछ नहीं आता, तो जो भी लाइक अब उन्हें करना है वो दूसरों के डिपेंडेंट होकर ही करना है, तो ये दूसरों से ही करवाना है उन्हें, तो वो सिर्फ उसी वे में काम करते हैं। पॉइंट तो है। और जो स्किल्ड लोग होते हैं वो आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार हमें तो ये आता है, हमारा ये काम है और हमें ये करना है। आई थिंक जिनको कुछ नहीं आता उनकी काम करने का जो रीज़न होता है वो बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज उनको कुछ नहीं आता। और जिन लोगों को कुछ आता है वो लोग एक नैरो स्ट्रीम में ही काम कर पाते हैं, बट जिनका रीजन बड़ा होता है उनको ग्रो होने में टाइम भी लगता है, बिकॉज उनको सब कुछ कवर करने पड़ता है। और जो स्किल्ड होते हैं उनको सिर्फ एक नैरो स्ट्रीम में काम करते हैं, तो वो लोग थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक लिमिटेड वो उसी नैरो स्ट्रीम में ही ग्रो होते हैं, इसके अलावा एक्सप्लोर नहीं हो पाते। दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है, अपनी लिमिट के हिसाब से सेट कर लो। चलो गाइस, 11 बज रहा है, ह्यूमिडिटी इधर बढ़ती जा रही है, तो नाउ लेट्स गेट बैक टू होम। आज तो पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनवाना है, सो थोड़ा बहुत सामान भी लेना है मार्केट से, सो वो लेते हुए सी इन द हाउस। अग्नि परीक्षा की घड़ी साहब, मैं ही कातिल हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और मैं रिएक्ट करता रहा तो पूरे एरिया में पागल के नाम से घोषित हो जाऊंगा मैं। किसी महान आदमी ने कहा है पागल ही दुनिया बदलते हैं। गाइस, मेरी ड्रीम राइड जेसीबी। बॉडी बिल्डर मीटअप। गाइस, मैं फूड ट्रक की साइड पे आ गया था थोड़ा सा अपना म्यूज़िक एंजॉय करने, और कुछ खाने नहीं, सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करना। यार गाइस शिट, जिस थॉट को मैं 2 घंटे से अपने माइंड की तिजोरी में ढूंढ रहा था ना, वो मुझे वहाँ पे आ ही गया था, बट वो चौकीदार भैया ने बोला कि नहीं अभी पार्क में बंद कर रहा हूँ, तो वो फिर से स्लिप हो गया और वो फिर से अंदर चला गया। अब डोंट नो कब आएगा बाहर। ओ गाइस, नहीं आ रहा, नहीं निकल पा रहा दिमाग के अंदर से, नहीं आ पा रहा बाहर, नहीं आ पा रहा। चलो लीव इट, टाइम हो गया घर जाने का वैसे भी। देखते हैं अगर दिन भर में कभी आ जाए, तो वैसे अगर मैं थोड़ा फोकस रखूँगा तो शायद अंदर से निकल के आ जाए बाहर। मेरे पास एक चीज़ और दिमाग में है कि यदि हम लोग सेम कंडीशन रिक्रिएट कर दें तो क्या वो थॉट वापस आ सकता है? मेरी अगलाओ मत रे डीजे, चलो यार। सो गाइस, फाइनली बैक इन द हाउस। इसी ट्रिप के साथ इस व्लॉग का करते दिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज तला विस्ता, आरियो, चao चao।